हजार की भी संख्या होगी और मेरे को मेरी समाज का आदमी ड्यूटी लगाएगा कि बाबा साहब की फोटो घर घर जानी चाहिए। ये चतर सिंह रजोया भगवान वाल्मीकि के पुत्र मंदिर में ये संकल्प करता है कि 50,000 लोगों के घर में अगर वो 10-10 फोटोग्राफ भी बाबा साहब की लेके जाएंगे तो ये आपका बेटा आपके बुजुर्ग का हाथ में बांटने का काम करेगा। ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और मेरी समाज के लोग जब चुनाव लड़ेंगे, अगर कॉर्पोरेशन बाबा साहब ने संविधान दिया था आपको ताकत देने के लिए, अगर जब चुनाव लड़ेंगे तो 250 सीटें हैं। हर कार्यकर्ता को मेरी समाज के चुनाव लड़ने वाले को 1-1 लाख रुपए की राशि यह चतर सिंह रजोया भीख मांग के लाकर देगा। चाहे कहीं भी जाना पड़े, मुझे विदेशों में भी जाना पड़े, मेरी समाज के लोगों से मेरे साथ अब बोलेंगे बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। फोटो भी उठाओ ना नेताजी। बाबा साहब अम्बेडकर। भैया फोटो करना शर्म क्यों कर रहे हो? दीना भाना जी को भी भगवान दीना भाना जी कहूंगा क्योंकि आज वो है नहीं। भगवान वाल्मीकि दीना भाना जी जय हो, जय हो। भगवान दीना भाना जी, भगवान दीना भाना जी। वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। धन्यवाद। आदरणीय मंच संचालक साहब का धन्यवाद। आज हमारे गरीब समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज हम बातें कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान दिया और दीना भाना वाल्मीकि समाज राजस्थान जयपुर में जन्मे। उन्होंने भारत सेव की स्थापना करने के लिए माननीय काशीराम को प्रेरित करके एक काम करने का काम किया। और जो भी देश के अंदर एक पाखंडवाद है और एक वाम सेफ है जो संविधान के बारे में ज्ञान बांटने का काम और जागरूक करने का काम करता है। आज हम बाबा साहब की बातें करें और बाबा साहब के हाथ में फोटो ना हो, चर्चा ना हो। मैं प्रार्थना करूंगा रघुवीर सिंह जी से कि सभी को एक फोटो दे दे, मान्यवर मंच को भी। और हम बातों में सबके नाम जानता हूँ क्योंकि मैं तो जैसे कॉलोनी में जन्मा हूँ, मुझे दर्द भी होता है और सुख भी पता है। और आप लोग जानते हैं। और नागली के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर बनवाने का काम किया भवन, रविदास चौपाल बनवाने का काम किया, फुट ओवर ब्रिज। हमने तो पाखंडवादियों के नाम से भी फुट ओवर ब्रिज बनवाने का काम किया और इतने सारे काम किए। और मैं भी स्टूडेंट था शिवाजी कॉलेज का। यूजीसी के बारे में भी बोलना चाहूंगा कि हमारे आप लोग भी शिक्षित बने। किस तरीके से पाखंडी जब बच्चा होता है और 6-7 साल का होता है तो उसे चोटी बाल काट के उसकी पहचान बना देते हैं। जब 11 साल का बच्चा होता है तो उसको जनेऊ पहना देते हैं। आप महसूस करो मेरी समाज के लोगों, जब हम स्टूडेंट के तरीके से क्लास में बैठते हैं या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो हमें फील होता है कि इससे थोड़ा सा दूर रहो। ऐसी मानसिकता आज स्कूलों के अंदर हवन कराने का काम कर रहे हैं। हिंदू सम्मेलन की बातें करते हैं ये लोग, हिंदू हिंदू करके पाखंडवाद को फैलाने का काम कर रहे हैं। ये दुख की बात है। लेकिन मेरी समाज के लोग आज जागरूक नहीं हो रहे। बाबा साहब की हम बात करते हैं लेकिन बाबा साहब का प्रचार कौन करता है? आज मैं इस भगवान वाल्मीकि मंदिर में जिन्होंने भगवान राम की जो पाखंडी लोग बात करते हैं उनकी रामायण को पहले लिखने का काम किया, उनके लिए एक बार ताली बजाने का काम करने की मैं प्रार्थना करूं। आज हम दीना भाना साहब जो वाल्मीकि समाज में जन्मे और मैं भी पैतृक राजस्थान का बेटा हूं, आप लोग जानते हैं। उस राजस्थान की धरती से वो जन्म के पूरे विश्व के अंदर आज नाम कमाने का काम कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं, उनको नमन करता हूं और सब लोगों से कहूंगा कि आप भी उनकी आत्मा की शांति के लिए। और देश के अंदर ऐसे लोग दीना भाना हर रोज जन्मे जिससे हमारे देश का संविधान खतरे से बाहर हो। और ये गुंडे लोग, जो पाखंडी लोग जो हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं, हमारे हक और हकों की लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं, इनके लिए हमारे लड़ने वाले पैदा हो। तो मैं आगे की बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले सब लोग अपनी फोटो हाथ में ले लेंगे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है अरविंद जी और साथी जो मीडिया के मेरे साथी आए हैं अपना कैमरा ले लेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा
आज यहाँ 50 की संख्या है, अगर 50,000 की भी संख्या होगी और मेरे को मेरी समाज का आदमी ड्यूटी लगाएगा कि बाबा साहब की फोटो घर घर जानी चाहिए, ये चतर सिंह रजोया भगवान वाल्मीकि के पुत्र मंदिर में ये संकल्प करता है कि 50,000 लोगों के घर में अगर वो 10-10 फोटोग्राफ भी बाबा साहब के लेके जाएंगे तो ये आपका बेटा आपके बुजुर्ग हाथ में बांटने का काम करेगा, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और मेरी समाज के लोग जो चुनाव लड़ेंगे, अगर कॉर्पोरेशन बाबा साहब ने संविधान दिया था आपको ताकत देने के लिए, अगर जो चुनाव लड़ेंगे तो 250 सीटें हैं। हर कार्यकर्ता को, मेरी समाज के चुनाव लड़ने वाले को 1-1 लाख रुपए की राशि ये चतर सिंह रजोया भीख मांग के लाकर देगा। चाहे कहीं भी जाना पड़े, मुझे विदेशों में भी जाना पड़े, मेरी समाज के लोगों से मेरे साथ अब बोलेंगे बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। फोटो भी उठाओ ना नेताजी, बाबा साहब अम्बेडकर। भैया भगवान, मैं तो दीना भाना जी को भी भगवान दीना भाना जी कहूंगा क्योंकि आज वो है नहीं। भगवान वाल्मीकि दीना भाना की जय हो, जय हो। भगवान दीना भाना की, भगवान दीना भाना की। वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। इसमें सज्जन कुमार से माफिया मंगाई, धर्मपाल ठाकरा दिल्ली का सबसे अमीर विधायक रिश्वत देने आया गिरफ्तार। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। अम्बेडकर भवन टॉयलेट ब्लिक की जमीन को बदलकर बाबा साहब का अम्बेडकर भवन बनाया किराड़ी फाटक पर। सावदा के अंदर चौपाले बनवाई, नागवे में कितने काम है मैं। और मेरे ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने हमें निगम पार्षद बनाने का काम किया तो निगम पार्षद का काम पेंशन बांटने का होता है, वो हमने बांटने का काम किया तो 5 करोड़ रुपए का इन पाखंडियों ने मुकदमा लगाने का काम किया। अगर इन्हें हिम्मत है तो मुझे जेल भेजकर दिखाओ, ये चतर सिंह तैयार है। मुझे और बहुत मैं बोलूंगा क्योंकि आप लोग के बीच में सज्जन कुमार से माफिया मंगाई, धर्मपाल ठाकरा दिल्ली का सबसे अमीर विधायक रिश्वत देने आया गिरफ्तार। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। अम्बेडकर भवन टॉयलेट ब्लिक की जमीन को बदलकर बाबा साहब का अम्बेडकर भवन बनाया किराड़ी फाटक पर। सावदा के अंदर चौपाले बनवाई, नागवे में कितने काम है मैं। और मेरे ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने हमें निगम पार्षद बनाने का काम किया तो निगम पार्षद का काम पेंशन बांटने का होता है, वो हमने बांटने का काम किया तो 5 करोड़ रुपए का इन पाखंडियों ने मुकदमा लगाने का काम किया। अगर इन्हें हिम्मत है तो मुझे जेल भेजकर दिखाओ, ये चतर सिंह तैयार है। तो मेरी समाज के पैसे बांटने की बातें हैं। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर आपका और माननीय मंच का। मैंने अधिक समय की वजह से सोनू जी सबका, रमेश साहब सभी का, मैं प्रदीप चौहान साहब सबके नाम ले सकता हूँ तो मैं माफी चाहता हूँ। फिर कभी अपन मिलेंगे और आपके सबके नाम लूंगा। और सब लोग जानते हैं मेरे बारे में, मेरे बेटे बेटी भी, आपको ही मैं अपना बाप भी मानता हूँ, बेटा भी मानता हूँ। माफी चाहता हूँ अगर कोई गलती बात हो।